तुम नहीं कर पाओगी। मुझे ये बहुत चुभती थी कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, सब कर रहे हैं। घर बैठे रिटेलिंग इतना बढ़िया कैसे कर ले रहे हो, हमें भी सिखाओ। फॉरएवर कंपनी मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो फर्स्ट टाइम में मेरे 9 एलोवेरा जेल एक साथ ही रिटेल हुए थे। के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रही है साइड में। इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो वही वाला फिर लाइन में बोलना चाह रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि ये कोलैबोरेशन सीरीज का हमारा पार्ट 7 होने वाला है। आज का डे 7 है और आज मैंने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जिनका नाम है स्नेहा जी। तो स्नेहा जी थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगी आपको, और आज आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आपने पहले शायद नहीं सुना होगा या एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। वो अपने कुछ नए एक्सपीरियंसेस मतलब शेयर करेंगी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके और ऑनलाइन बिजनेस को लेके। तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। स्नेहा जी बताइए थोड़ा सा ऑडियंस को अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं और कैसे इस काम को कर पा रहे जी श्रद्धा जी, बेसिकली मैं होशियारपुर से बिलोंग करती हूँ, पंजाब से हूँ। और जैसे कि आपने बता ही दिया कि मेरा नाम स्नेहा है, तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हो। हाउसवाइफ को होने के साथ साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग का भी कर रही हूँ। तो आप जैसे आप भी एक हाउसवाइफ हो, आपको भी पता होगा कि हाउसवाइफ को कितने चैलेंजेस आते हैं। अगर आप हाउसवाइफ होने के साथ साथ अगर वो घर पे रह के कुछ और भी करना चाहती हैं, तो मैं एक हाँ। फिजिकली चैलेंज्ड लेडी हूँ। और इसलिए फिर मैं ना घर से बाहर जाके ना कोई जॉब वगैरह नहीं कर पाऊंगी। तो ये मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आप ना घर पे बैठ के अगर आपको कुछ करना ही है, तो आप घर पे बैठ के कुछ ऐसा देख लो जो आपके लिए सही हो। क्योंकि बाहर आपको भी पता है कि जॉब के लिए अगर जाएंगे तो भाग पता दौड़ है तो करनी ही पड़ती है, राइट। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो, मैंने जब मैं अनमैरिड थी ना, तब मैंने स्टिचिंग का काम भी सीखा था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना बुटीक ओपन करूंगी। मैंने खुद के लिए ही मतलब सीखा था वो बुटीक का काम। क्योंकि मैं फिजिकली चैलेंज्ड हूँ और मुझे कहीं बाहर जाना दिक्कत ही होती थी कि सूट देने जाना पड़ेगा, फिर लेने जाना पड़ेगा। इसलिए फिर मैंने सीखा था कि खुद के सूट मैं खुद ही सिलूंगी। लेकिन मुझे ये लगा कि शादी के बाद भी हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं जॉब, क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, तो इतनी जरूरत नहीं थी कि मैं अलग से कुछ काम करूं या जॉब करूं। लेकिन मैं फ्री रहती थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अगर आपको कुछ करना ही है तो आप ऐसा करो, घर में ही अपना बुटीक खोल लो, कुछ कर लो। मैंने कहा ये भी बढ़िया है। तो फिर मैंने अपना बुटीक ओपन किया। स्टार्टिंग में तो चलो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद काफी मेरा बुटीक चल गया। जैसे कि स्नेहा जी आपने बोला कि आप फिजिकल चैलेंज हो, और आपने एक बार मुझे बताया भी था जब मैंने आपको आपसे कॉल पे बात किया था कि आपका एक बेटा भी है जो वो भी फिजिकल चैलेंज है। और बहुत प्यारा है, हम बात की हम लोग ने उनसे। तो आप मुझे बताओ कि आप कैसे वर्क करते हो, मतलब इतना सारी तकलीफ आने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हो, साथ ही साथ अपना बुटीक भी चला रहे हो, इतना एनकरेज इतना हिम्मत आता कैसे, और कैसे काम कर ले रहे हो, सब कुछ कैसे हैंडल कर जा रहे हो आप। अक्षर जी, जैसे आपने बोला कि आपका बेटा भी ऐसा ही है, जी हाँ, मेरा बेटा भी सर्ब्रल पॉलिसी केस है। वो शुरू से ही वीक है, मतलब सर्ब्रल पॉलिसी केस है वो। उसकी विजन भी थोड़ी डाउन है। और वो टोटली मुझ पे डिपेंड है। उसको खाने से लेके नहाने से लेके मतलब सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। टोटली मुझ पे डिपेंड है। तो उसके साथ साथ मैं बुटीक भी करती हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और घर भी संभालती हूँ। ये तीनों काम काम करने के साथ साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रही हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं ये आपको बता दूंगी कि आप बोल रहे हो ना कि आप अपने बेटे के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कर रहे हो। तो ये हिम्मत मुझ में गट फीलिंग तो शुरू से ही है, मतलब हिम्मती तो मैं बहुत ही शुरू से ही हूँ। तो मुझे ये है कि बुटीक का काम तो स्टेबल नहीं है ना। जैसे ये सीजनल काम होते हैं, सीजन में काम अच्छा हो जाता है, लेकिन रूटीन तो चलती रहती है। लेकिन इसमें हेडेक भी बहुत ज्यादा है कांक्षा जी। हम्म। जैसे सूट स्टिच करना मेरा शौक है, मतलब मुझे अच्छा लगता है सूट स्टिच करना। डिफरेंट टाइप के, हर टाइप के मैं कपड़े स्टिच कर लेती हूँ, लहंगा ये वो सब कुछ कर लेती हूँ मैं। लेकिन इसमें हेडेक भी बहुत है। मैंने आगे स्टाफ भी रखा हुआ है। मैं अकेली काम नहीं करती हूँ, धीरे धीरे मैंने अपना स्टाफ भी रखा है, वो भी मेरी हेल्प करते हैं। लेकिन मुझे ये था कि बुटीक का काम तो ये है ना कि मैं एक्टिव हूँ, तो ये काम हो रहा है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा भी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा भी फिजिकली चैलेंज्ड है। तो मुझे ये था कि ये इन फ्यूचर इसका फ्यूचर क्या होगा, मुझे ये बहुत टेंशन रहती थी कि इसका फ्यूचर क्या होगा। तो मुझे ये था कि इसके लिए कुछ स्टेबल इनकम मुझे चाहिए, जो मतलब ये तो है ना, सबको एक दिन जाना है ना, मैं भी कब तक रहूंगी। मुझे ये था कि इसका क्या होगा। तो मुझे ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो जिससे कि मतलब मैं कमाऊं और इसके लिए मैं सेव कर सकूं। हम्म। इसलिए फिर मैंने सर्च किया कुछ ऐसा बिजनेस जो मतलब मैं एक्टिव भी ना रहूं, मेरी बुटीक के साथ साथ अगर कुछ और भी मैं कर पाऊं तो मैं डेफिनेटली करूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ये बोल रहे थे कि आप नहीं कर पाओगे, इतना बर्डन आप कैसे लोगे। लेकिन मुझे मेरा बेटा दिखाई दे रहा था कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना है।
तो फिर मैंने जब हम्म। सर्च किया तो मुझे फॉरएवर का मिला, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। तो मैंने इसको काफी डीपली सर्च किया कि ये कैसे करना होता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस की इस चीज की कि ये ऐसे काम है, मुझे अच्छा लगा, मैं करना चाहती हूँ। तो कहते कि नहीं यार, आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं, लेकिन ये जो बात थी ना कि तुम नहीं कर पाओगी, मुझे ये बहुत चुभती थी कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, मुझे करना है। दिल तो पे कहते लगता ठीक है, आपकी है। मर्जी है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। हाँ जी, विल पावर मेरी बहुत स्ट्रांग है शुरू से ही। तो फिर मैंने इस पे कूद ही पड़ी, मैंने कहा नहीं, देखा जाएगा जो होगा। फिर मैं तो एकदम बुटीक करती हूँ, है ना, एक हाउसवाइफ हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये टेक्निकल चीजें नहीं आती थी, जैसे यूट्यूब कैसे, चैनल कैसे बनता है, लोगों को फॉलोअप कैसे करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, मुझे कुछ नहीं आता था। ये मैंने सीखा जब मैं फॉरएवर में आई, ट्रेनिंग मुझे मिली, सारा सिस्टम मुझे मिला, तो मैंने सीखा। सीखने के बाद जब मैंने इस पे इम्प्लीमेंट किया तो डेफिनेटली मुझे ये इजी लगने लगा। तो अब मैं अपनी बुटीक के साथ भी इसको बड़े आराम से करती हूँ। लेकिन हो जाता है कभी कभी, बुटीक का प्रेशर होता है ना, तो कभी कभी फॉरएवर मुझसे छूट जाता है थोड़ा सा। ऐसे कह लो कि इसको मैं कभी 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 नहीं भी करती हूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं करती हूँ रेगुलर। मुझे करना है, बस अपने बेटे के लिए बहुत करना है, और ज्वाइन भी मैंने अपने बेटे के लिए ही किया है। हम लोग अपना बिजनेस जो है ना वो आराम से कर पा रहे हैं अलग अलग स्टेट में। बट अगर मैं मुझे आपसे ही सिलवाना हो, आप रहते हो पंजाब में, मैं रहती हूँ कोलकाता में, तो वो पॉसिबल नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेस। मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप कहीं से भी हो, पूरा आउट ऑफ द वर्ल्ड भी काम कर सकते हैं अपन। स्नेहा जी, आपने बताया कि मतलब आपको इतनी सारी प्रॉब्लम है ना, फिजिकल चैलेंज है, उसके बाद बेटे को भी प्रॉब्लम है, मतलब बेटे की भी केयर करना। अभी हम लोगों को, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ आपकी तरह, लेकिन आपकी तरह नहीं बोलूंगी क्योंकि आप बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हो। मैं इतनी सारी चीजें फेस नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो मुझे पता है कि एक टाइम के बाद वो सेल्फ डिपेंड हो जाने हैं। और मतलब जरूरी नहीं है कि मैं ही उनको खिलाऊं, जरूरी नहीं है कि मैं ही उनको, मतलब सारा काम उनका मैं ही करूँ, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए मतलब मेरे लिए थोड़ा आसान है। लेकिन आपके लिए ये बहुत मतलब टफ रहा होगा, आपकी जर्नी बहुत टफ है। और कहते हैं कि जब आपके पास कोई मतलब ऐसा चीज होता है ना कि हाँ मुझे इसके लिए करना है, जैसे आपको अपने बेटे के लिए करना है, तो आपके सामने मतलब आपका बेटा आपको रोज दिखता है, 24 घंटे आप उसको देखते हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इसके लिए करना है, मुझे इसके लिए करना है, तो आपको भूलने की कोई वजह नहीं है आपके पास कि आप भूल जाओ एक सेकंड के लिए कि नहीं मुझे नहीं करना। तो ये नहीं, आपकी डिक्शनरी में आएगा ही नहीं कभी कि मुझे नहीं करना है या मेरे पास टाइम नहीं। बट मेरी डिक्शनरी में ये नहीं आ सकता है। मतलब एक बात बता रही हूँ कि मान लो कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कंफर्ट जोन में चले गए कि हाँ छोड़ो अभी नहीं करना है, ये सारी चीजें हम लोगों के साथ हो जाएंगी, लेकिन आपके साथ ये चीज नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके सामने आपका मोटिवेशन है, आपका बेटा, जो आपको हर समय मतलब आपके दिमाग में जाएगा कि हाँ मुझे करना है इसकी, जी। है ना। जी श्रद्धा जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ना की कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि मोटिवेशन मेरे 24 घंटे मेरे सामने ही रहता है कि मुझे करना है और इसके लिए करना है। मैं आप बता दूं, मेरा बेटा 14 साल का है। जैसे आपने बताया कि हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, कभी हम उनको खिलाएं कभी नहीं खिलाएं, एक दिन वो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। लेकिन अभी वो 14 साल का है, 1 साल से लेकर अभी 14 साल तक मैं उसको खुद उसकी टोटली केयर कर रही हूँ। वो चलता फिरता है, ऐसा नहीं है कि वो टोटली बेड पे है, चलता फिरता है, वो घूमता फिरता है, स्कूल भी जाता है, स्कूल भी रेडी करती हूँ सुबह उठ के उसको। लेकिन ये है ना कि एक जैसे आपने बोला कि एक टाइम पे आके आप सभी बच्चे अपने सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन ये है कि ये सेल्फ डिपेंड अभी नहीं हो पाएगा। स्कूल जाता है, इसकी एजुकेशन चलती है, इसकी फिजिकल थेरेपी चलती है। अभी वह खाना पहले नहीं खाता था, अब वो खिलाते हैं उसको खाना, तो वो धीरे धीरे अभी सीख रहा है। लेकिन मुझे ये है कि अभी तक वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा, मतलब पूरा पता है मुझे कि वो नहीं हो पाएगा अभी। कोशिश तो जारी है, लेकिन देखो भगवान की मर्जी, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये है कि अगर चलो बुटीक का काम रुक भी जाता है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे फॉरएवर मेरा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये मेरे बेटे के लिए है और ये मैंने अपने बेटे के लिए ही ज्वाइन किया है। और फॉरएवर कंपनी मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और इसके प्रोडक्ट में अपने बेटे को भी कंज्यूम करवाती हूँ। आई विजन है और भी कुछ प्रोडक्ट हैं। ये इसको मेडिसिन तो नहीं बोल सकते कि हम इसको मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट दे रहे हैं। मुझे किसी ने जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया तो मैंने इसके प्रोडक्ट को स्टडी किया, देखा सारा। और आई विजन, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी विजन वीक है तो इसको मैं आई विजन देती हूँ, इसको मैं हनी देती हूँ इसको, जैसे फॉरएवर का बी हनी है। तो आई विजन और हनी आप देते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है, उसमें दिख रहा है आपको बहुत कि बेनिफिट बेनिफिट। मिला, हाँ जी, बेनिफिट मुझे मिल रहा है, उसी बात पे आ रही हूँ। इसको शुरू से एलर्जी बहुत थी, जैसे इसको हम्म। इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती थी, बीमार बहुत जल्दी हो जाता था ये।
तो फिर मैं इसको बी हनी देना स्टार्ट किया, तो मुझे इतनी अमेजिंग रिजल्ट मिले ना, मैं खुद हैरान थी कि इसको बी हनी से इतना फर्क पड़ जाएगा। अब बी हनी तो मैं खत्म ही नहीं होने देती, अब गर्मियों भी मैं इसको बी हनी देती हूँ, जब भी ये छींकता है ना, तो अब दवाई नहीं देती इसको मैं बी हनी देती हूँ, तो उससे वो ठीक हो जाता बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस मैं आपसे एक ही क्वेश्चन बढ़िया है। पूछूंगी स्नेहा जी, क्योंकि आपका, मैंने देखा है कि आप डिटेलिंग बहुत बढ़िया करते हो, और आपने एक चीज बोला भी था अभी कि आपके हस्बैंड ने बोला है कि आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते हो, फिजिकल चैलेंज की वजह से आप जा नहीं सकते हो बाहर में कहीं, लेकिन आप घर बैठे डिटेलिंग इतना बढ़िया कैसे कर ले रहे हो, हमें भी सिखाओ। जिस कम्युनिटी के साथ मैं काम कर रही हूँ ना, तो मुझे भी पहले भरोसा नहीं था कि मैं घर पे बैठ के कैसे रिटेलिंग कर पाऊंगी। मैंने तो सुना है यही कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको घर घर जाके बेचना पड़ेगा, जैसे पहले टाइम में एमबे होता था। तो उसके प्रोडक्ट हम्म। मेरे रिलेटिव्स में भी एक दो थे लोग जो ये एमबे का बिजनेस करते थे, और वो घर घर जाके प्रोडक्ट अपने रिटेल करते थे। तो मैंने पहले जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन करने की सोची, तो मैंने सोचा शायद मुझे भी ऐसा करना पड़े, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मुझे कम्युनिटी के बारे में पता चला, जिस कम्युनिटी के साथ मैं अटैच हूँ, सिस्टम के साथ मैं बिजनेस कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास लोग खुद आएंगे घर पे प्रोडक्ट लेने के लिए। मैंने कहा ऐसा भी होता है, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन उन्होंने जब मुझे अपना सिस्टम समझाया, सब कुछ किया, मैंने अपना सेटअप किया सारा सिस्टम, तब जाके मुझे बिलीव हुआ। जब पहला ऑर्डर मेरे पास आया, घर पे ही मुझे कॉल आई कि इसे आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो, मैंने कहा हाँ जी। तो कहते मुझे इतने एलोवेरा जेल चाहिए। तो फर्स्ट टाइम में मेरे 9 एलोवेरा जेल एक साथ ही रिटेल हुए थे। तो मैं एकदम वेरी शॉक्ड गुड। हो गई, मुझे मतलब प्रसन्न, मतलब खुश भी हुई मैं कि चलो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया रहा। तो मैंने सोचा चलो धीरे थोड़ा और मुझे मोटिवेशन मिला कि ऐसा भी हो सकता है, मैं अगर ऐसे रिटेल होते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं ग्रोथ जरूर कर पाऊंगी। तो धीरे धीरे मतलब मेरा आसपास के लोग जो, चलो वो तो नहीं लेते, लेकिन मेरा गूगल पे अकाउंट सेटअप है, लोग सर्च करते हैं मुझे, और घर पे आके मेरे काफी प्रोडक्ट रिटेल हो जाते हैं। यूट्यूब पे मैं कंटेंट भी बनाती हूँ फॉरएवर के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और उससे भी मुझे आते हैं कस्टमर, बायर्स मुझे मिलते हैं वहां से भी, और मुझे ऑर्डर आते हैं वहां से भी, और उनको मैं डिलीवर करवा देती स्नेहा जी, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जो कस्टमर आते हैं आपके पास और आपसे लेके जाते हैं, तो क्या वो बोलते हैं कि प्राइस कम कर दीजिए मैम, या फिर वो ये बोलते हैं कि मैम इसके बेनिफिट बता दीजिए, मुझे क्या है इसका बेनिफिट, या फिर आपको कुछ भी नहीं बताना पड़ता है? श्रद्धा जी, मेरे पास जो ऑलरेडी आते हैं ना, वो ऑलरेडी कंज्यूमर्स ही होते हैं, जो पहले ही यूज कर चुके होते हैं। एक दो थे जिनको टूथपेस्ट चाहिए होती थी, चाहिए थी, वो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे किसी ने बोला है कि आप फॉरएवर की टूथपेस्ट यूज करो, आपके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। मैंने कहा ये मैं श्योरिटी नहीं दे सकती आपको कि आपके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, है ना। तो क्योंकि ये तो मेडिसिन नहीं है, अगर आप इसको हम्म। रेगुलर यूज करोगे तो ये है कि आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको इतना तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपके दांतों में, लिख के नहीं मैं दे सकती कि अगर आप यूज करते रहोगे तो आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। मैंने कहा ये कंपनी भी नहीं बोलती कि आप इसको यूज करो, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई भी फॉरएवर का प्रोडक्ट है उसको रेगुलर कंज्यूम करते हो, तो डेफिनेटली आप बीमारियों से थोड़ा दूर ही रहते हो। ये मैं बोलती हूँ मतलब कस्टमर्स वो को। और सपोर्ट अगर करते हैं। हाँ, प्रोडक्ट के एक बेनिफिट भी हेल्दी जानने लाइफ चाहिए। स्टाइल आप जी हाँ जी। सकते हो। ये टूथपेस्ट नहीं, टूथ जेल है एक्चुअली, ठीक है, ब्राइट टूथ जेल। अगर रिव्यू कोई देना चाहेगा तो देखो बहुत सारे टाइम तो लगते ही है, क्योंकि रिव्यू इतना अच्छा है इसका भी, हम यूज करते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं। बट जो पर्सन यूज नहीं करेंगे, अगर वो पहले से प्री जज कर लेंगे, तो फिर उनको कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो पहले बोलते ना, इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो वही वाला फिर लाइन मैं बोलना चाह रही हूँ, पहले इस्तेमाल करे उसके बाद विश्वास करे। तो गाइज आज का जो हमारा ये फ्लो जा रहा है ना, ऐसे करते करते हमारा बहुत टाइम चल जाएगा, लेकिन हमें बात करने का मन तो और भी कर रहा है, मैं नहीं बोलूंगी, हमें और भी बताना है आप लोगों को। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब आगे आपसे कुछ और क्रिस्पी चीजें और लेके आए। तो स्नेहा जी, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, आपको अभी, मतलब मुझे पता है कि आप और भी बोलना चाहते हो हमारे ऑडियंस को, लेकिन जी। बस यही बोलना चाहूंगी कि ये सीरीज हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि आगे पिक्चर अभी बाकी है भाई। आज का जर्नी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई थिंक आप सभी ने स्नेहा जी का रिव्यू सुना कि वो प्रोडक्ट कैसे यूज कर रही हैं और कैसे अपनी फैमिली को भी वो सपोर्ट कर रही हैं, और एक तरह से अपने बेटे के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रही है साइड में। तो आप लोगों को आई थिंक ये सारा पसंद आया होगा। हम सारे लोग यूट्यूब पे हैं, स्नेहा जी भी यूट्यूब पे हैं। आप चाहें तो उनका चैनल सर्च कर सकते हैं, और हमारा चैनल में भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको डेली मतलब ये जो कोलैबोरेशन सीरीज चल रही है उसके आप पार्ट बने रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज में हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पार्टनर आने वाले हैं, जो जिसका मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, अभी बता दूंगी फिर सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही एक्साइटिंग, तो जरूर आप लोग उस सीरीज में जरूर आइएगा। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो एवरीवन। मच।
कि आप अभी तक बने रहे हो और लास्ट तक बने रहेगा हमारे 10 सीरीज तक। और अगर आपको मोर डिटेल्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाके जरूर से जरूर वॉच कीजिए, वो भी फर्स्ट लिंक। सो थैंक यू सो मच।